नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है स्पेशल एप्टीट्यूड का, आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक्स के 5 अलग अलग एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक गेट एग्जाम में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जो बाकी के एग्जाम्स है, बैंकिंग एग्जाम्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के CHSL, CGL और जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, उनमें ये टॉपिक कई सालों से इंक्लूडेड है, लेकिन गेट एग्जाम में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आज हम बात करेंगे उनके एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट एग्जाम्पल है कंप्लीट द सीरीज। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको 3 या 4 पैटर्न दिया होता है। उस पैटर्न को फॉलो करके आपको अननोन फाइंड करना होता है। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं जो कि हर MCQ में होते ही है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नोटिस करनी है। इन रेक्टेंगल्स की डायरेक्शन, रेक्टेंगल के डायरेक्शन के बाद इन एरोज की डायरेक्शन, और इन जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर जो लाइन्स है उनके डायरेक्शन को आपको देखते हैं। अभी फर्स्ट रेक्टेंगल दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो हम पहले उनको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं एरोज की डायरेक्शन को। आप फर्स्ट फिगर में देखोगे तो एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सेकेंड में अपवर्ड, थर्ड में भी अपवर्ड है। यानी कि इसको कंसिडर करके हम 1, इसको 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिपीट हुए हैं ये, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन 3 बार रिपीट होगा। यानी कि इस फिगर में भी ये डाउनवर्ड रहेगा, इसमें भी डाउनवर्ड, और जो आगे वाला ऑप्शन होगा उसमें भी वो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ हम डाउनवर्ड एरो ड्रॉ करेंगे। अभी थर्ड है जो बॉक्सेस के अंदर के जो लाइंस है उनका पैटर्न हमें देखना है। अभी फर्स्ट बॉक्स में ऐसा पैटर्न है, वी शेप पैटर्न है, सेकेंड में भी अराउंड वी शेप फॉर्म हो रहा है। अभी थर्ड में देखोगे तो आप एक कैप टाइप फॉर्म हो रहा है, फोर्थ में भी सेम है, लेकिन बाद में कुछ नहीं है। सो यहाँ पर 2 2 ऐसी सीरीज है, तो आगे भी वो सेम रिपीट होगी। सो यहाँ पर इस पैटर्न के बाद फिर से ये पैटर्न फॉलो होगा। तो अब हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी मैच हो रहा है यहाँ पर। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ पर हर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उनके सीरीज को प्रॉपरली एनालाइज करना और फिर ही फाइनल ऑप्शन मार्क करना इसमें। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स थे नोटिस करने के लिए। बॉक्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि इजी पॉइंट था आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि हर पैटर्न में और हर ऑप्शन में भी बॉक्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में ही थे। सेकेंड था एरोज को आइडेंटिफाई करना, और थर्ड था जो बॉक्सेस के अंदर जो लाइंस हैं उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। इन तीनों चीज़ों को आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया तो ये एग्जाम्पल आपका करेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। दोस्तों, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट के बेस पर है। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, ये जो फिगर है इसके आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन MN। मतलब ये जो स्क्वायर का साइड है MN, इसके रिस्पेक्ट में आपको मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। यानी कि जो ऐसी पार्ट है इसको यहाँ पर ऐसे ट्रेस कर देंगे, उल्टा हो जाएगा वो। तो आपको जो 4 ऑप्शंस है उसमें से राइट फिगर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पहले हम स्मॉल स्क्वायर फाइंड करेंगे और इसको मिरर इमेज ट्रेस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लाइन MN। ये डॉट भी इसी साइड, राइट साइड ही होगा। अभी विथ रिस्पेक्ट टू MN हम मिरर इमेज फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो फिगर है, लाइंस, ये ऊपर की जगह नीचे आ जाएंगी अभी। और ये जो नीचे की लाइंस है ये ऊपर चले जाएंगे। और जो आउटर फिगर है वो हम देखेंगे। तो ये होगी इस इमेज की मिरर इमेज। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी मैच हो रहा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने कि ये जो इस शेप में पेपर कटेड है, आपको इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है कि इसका एक क्यूब फॉर्म हो, और इस क्यूब में ये जो डबल सर्कल दिया है उसके ऑपोजिट में कौन सा फेस होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम पहले क्यूब ड्रॉ करेंगे। 3 डायमेंशनल में मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये क्यूब फॉर्म हो गया। अभी ये जो बेस है वो इक्वल टू साइन होगा, क्योंकि ये सभी साइड के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर इक्वल टू साइन डाल दिया मैंने। अभी हम इस फेस को ऊपर टर्न करेंगे, यानी कि इसके ये जो यहाँ था वो अब ऐसे टर्न हो जाएगा। तो ये जो फेस है इसको हम पहले एक नाम दे देते हैं, ABCDEFGH, ये नाम दे दिया। तो ये जो BHDGD ये जो फेस है वो ट्रायंगल होगा। अब हम इस फेस को फोल्ड करेंगे, तो ये फेस ABCD होगा, फ्रंट वाला, क्योंकि क्यूब पे जो हमारा फ्रंट फेस है वो ABCD है। डबल रेक्टेंगल। अभी हम इस फेस को फोल्ड करेंगे, सिंगल रेक्टेंगल वाले। ये जो क्यूब का जो बैक साइड वाला फेस है वो वाला है, EFGH वाला फेस। अब वो रेक्टेंगल यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। इस फेस का मिडल यहाँ पर कंसिडर किया हमने। अब हम ये जो 2 फेसेस है इसको हम फोल्ड करेंगे, ये दोनों अपोजिट आएंगे। तो पहले इस सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से फोल्ड किया, AEFC। यहाँ पर सिंगल सर्कल आएगा, और ये जो ऐसे हमने फोल्ड किया है इसको फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये टॉप फेस हो जाएगा। डबल सर्कल टॉप फेस आ गया। अभी क्वेश्चन क्या है कि ये जो डबल सर्कल है इसके ऑपोजिट फेस में कौन सा फिगर है। तो ये है टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस इक्वल टू साइन है, तो इसके ऑपोजिट में इक्वल टू फिगर है। देन दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से अगर आप 3D क्यूब बना के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आंसर रॉन्ग होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें एक पैटर्न ड्रॉन है। इसमें 3 क्वार्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन एक क्वार्टर मिसिंग है। तो आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही ये 4th पैटर्न भी आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो चलो हम ड्रॉ करते हैं अभी इसको। पहले हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अभी ये जो डायगोनल लाइंस है पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, यानी कि सेम शेप का स्क्वायर एक बन गया जस्ट डायगोनली। यहाँ पर ये भी है तो फिगर सिमेट्रिक होगा। इस रेक्टेंगल को भी बना दिया। जस्ट सिमिलर ये लाइन बना दो इधर, लाइक दिस। और अब इस रेक्टेंगल शेप की, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप इस का सिमेट्रिकल है, सो आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है यहाँ, तो ये करेक्ट है। अब हम देखते हैं 5th टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग के ऊपर बेस है। यहाँ पर एक सर्कुलर पेपर लिया हुआ है हमने, इसको सर्कुलर शेप में कट किया है, फिर उसको फोल्ड किया है 180 डिग्री सेमी सर्कल में, और इसको फिर से फोल्ड किया हमने, तो इसका एक क्वार्टर सर्कल बन गया। और यहाँ पर हमने 3 होल्स, ट्रायंगुलर होल्स मार दिए।
तो अभी इसको अनफोल्ड करने के बाद किस तरह का पैटर्न बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हम ये एक बना लेते हैं। ये शेप बन गया। तो अभी जिसको हम जब खोलेंगे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट पैटर्न फॉर्म होगा। हम इसको अब फिर से खोलेंगे तो इसकी ही मिरर इमेज यहां पर फॉर्म हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ये जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में पहले हम सेमी सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। सेम इसकी ऑपोजिट फॉर्म हो जाएगी। तो आप नीचे दिए गए ऑप्शंस पे चेक कर सकते हो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सेम पैटर्न उसमें भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपको हर जो टाइप्स के एग्जाम्पल है स्पेशल एप्टीट्यूड में आते हैं वो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है कि ये सारे एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे ईजी है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, विजुअल मिस्टेक्स। दोस्तों गेट एग्जाम में काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। सो उसी टफनेस के चक्कर में हम इजी क्वेश्चन को भी टफली सॉल्व करने जाते हैं और मिस्टेक कर बैठते हैं। दोस्तों मैं इसमें आपको एक ही कहूँगा कि आप अगर सपोज ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसको आफ्टर हाफ एन आवर फिर से एक बार लुक देना इस क्वेश्चन को। आप फिर से उसके ऊपर से एक नज़र फेराना, ताकि तब भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाओगे और वो सॉल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट वो आप जान पाओगे। अगर इनकरेक्ट रहा वो सॉल्यूशन गलती से भी, तो आप वहाँ जब आप फिर से रीचेक करोगे उस क्वेश्चन को तो आप तभी उसको करेक्ट कर पाओगे। तो ये फिर प्लस पॉइंट है। एक्चुअली ये आपको हर क्वेश्चन के लिए करना है। आपको बिफोर 15 to 20 मिनट से आपका गेट पेपर कंप्लीट कर देना है और बाद में जो रिमेनिंग 20 मिनट्स हो गए उसमें आपको पूरा पेपर चेक करना है। जो ऑप्शंस है उसके कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह जितने भी कुछ है वो सबको आपको एक बार रीचेक करना ही है। जो आपको जो नोटपैड दिया होगा आप उस पर भी चेक कर सकते हो ताकि आपका टाइम बचे, या फिर आप जो पीसी है उस पर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो, या फिर आप दूसरे ब्रांचेस के लिए से हो तो आप जो स्टैंडर्ड टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।